ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। बाप ने आकर के हमें तीसरा नेत्र बुद्धि का दे करके त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया। हमारा सभी का टाइटल है ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिवान। तो पिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर नरक को स्वर्ग बनाने आते हैं, कलयुग को सतयुग बनाने आते हैं, तो हम बच्चों को अपना सहयोगी बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों के द्वारा ही बीज डलवाता हूँ और बीज डलवा करके बच्चों को ही उनके कर्म का फल देता हूँ। करण करावनहार शिव बाबा है। अपनी शक्तियों के द्वारा, अपने ज्ञान बल के द्वारा, अपनी श्रेष्ठ भावनाओं के द्वारा, अपनी दुआओं के द्वारा हम बच्चों को, सोए हुओं को आके जगाते हैं और कहते हैं भी हैं, हमें नारा भी देते हैं, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले खोए। तो शिव बाबा जो हमारे परम प्रिय, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हैं, वो आकर के हमारी डूबी हुई नैया को पार लगाते हैं। हम लोग तो गाते आए कि भगवान मेरी नैया को पार लगा देना। तो बाप हमारी पुकार सुन करके इस कलयुग की घोर रात्रि के अंत के भी अंत में जब सब मनुष्य आत्माएं अज्ञानता की नींद में सो जाती हैं, स्वयं को नहीं जानती, अपने परम प्रिय प्यारे 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 अति प्यारे पिता को भूल जाती हैं, अपने निज धाम को भूल जाती हैं, अपने स्वधर्म को भूल जाते हैं, इस सृष्टि नाटक को भूल जाती हैं, तब शिव पिता परमात्मा जो दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं, वो हमको आकर के तीसरा नेत्र बुद्धि का देते हैं। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते बीठे बच्चे, अब मैंने तुमको तीसरा नेत्र दिया है, इस नेत्र को खोल करके रखोगे तो कभी भी आप बच्चों से विकर्म नहीं होगा, पाप कर्म नहीं होगा। तो शिव बाबा ने हमें शिक्षा दी है कि बच्चे मुझ पिता के संग संग रहोगे, अर्थात मुझ पिता की याद में रहोगे, तो कोई भी पांच विकारों का कोई भी अंश भी, जिसको माया कहते हैं, माया का अंश भी आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा और आप सदा ही उड़ती कला में चलेंगे। ये संसार विषय सागर है, इसमें हम डूब रहे थे, हम अपने आप को भूल गए, अंधकार में आ गए। तो बाबा ने आकर के हमारी ज्योति जगाई, हमको बुद्धिमान बनाया, हमें सोएओं को जगाया, कहा कि बच्चे अब सृष्टि के परिवर्तन का समय है, कलयुग तो बीत चुका, ये संगम युग की वेला है, अब नई दुनिया आई के आई। तो बाप पिता परमात्मा नई दुनिया के लिए हमें पावन बना करके लायक बनाते हैं। इसलिए कहा सन शोज फादर एंड फादर शोज सन। बाप आकर के पहले हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं, गुणवान बनाते हैं और फिर हमें अपरंपार दैवी गुणों से का श्रृंगार करके इस संसार के आगे पूजनीय बनाते हैं। तो हम तो आत्माएं चिरकाल से भटक रही थी, भटक रहे थे अंधकार में, पापों से भरपूर थे, बुझी हुई थी ज्योति ज्ञान की, मिलने से मजबूर थे। अब पिता परमात्मा जो दया के सागर हैं, वो आकर के हमारी बुझी हुई ज्योति को जगाते हैं, ज्ञान का घृत डालते हैं और अपने साथ
योग लगवा करके, योग को बत्ती कहा गया, योग लगवा करके हमें सदा काल के लिए पूजनीय बनाते हैं। तो ये समय है शिव बाबा से दुआएं लेने का, प्यार पाने का। ये प्यार जो पिता परमात्मा से मिलता है, सारे कल्प में भी ऐसा प्यार ना कोई दे सका है, ना दे सकता है, क्योंकि सर्व आत्माएं स्वार्थी है। शिव बाबा ही निस्वार्थी है, क्योंकि वो देह ही ग्रहण नहीं करते। तो जिसने भी देह ग्रहण कर रखी है, चाहे वो हमारा कितना भी प्रिय संबंधी हो, लेकिन लास्ट में उसकी रिजल्ट यही होती है कि वो स्वार्थी ही निकलते हैं। अगर माँ बच्चे को प्यार करती है, बाप बच्चे को प्यार करता है, तो वो स्वार्थी होते हैं कि बुढ़ापे में ये हमारा लाठी बनेगा, सहारा बनेगा। तो शिव बाबा तो शरीर लेते नहीं है, तो वो तो उनको तो सहारा लेने की जरूरत नहीं, बल्कि वो तो सारे विश्व का ही सहारा बन करके हम सभी की डूबी हुई नैया को पार लगा देते हैं। तो ऐसे प्यार के सागर पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहना सबसे बड़ा सौभाग्य है। ऐसा सुअवसर हम ब्राह्मण कुलभूषणों को ही मिलता है, जो कल्प के बिछड़े हुए अपने प्यारे प्यारे पिता से हम मिल करके जन्म जन्म की प्यास बुझाते हैं। प्यास अनेक प्रकार की है, सुख की, शांति की, आनंद की, खुशी की, पवित्रता की, शक्तियों की, जो हम आत्माएं खो बैठी हैं। हम कहते आए विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, लेकिन गाते भी आए और इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। अपने आप को मजबूर समझा, तो बाप ने, शिव बाबा ने आकर के विकारों पर विजयी बनने के लिए हमको मजबूत बनाया, हमें शक्तिशाली बनाया, सर्व शक्तियों से श्रृंगार किया। तो शिव बाबा ही दया के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर हैं। आप समान बाप हमें बनाते हैं। इसलिए बाबा की महिमा है कि जो मनुष्य ना कर पाया वो भगवान करते हैं। तो पतितों को पावन बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना, कलयुग को सतयुग बनाना, ये केवल एक ही पिता परमात्मा का काम है, जो घर गृहस्थ में रहते हुए हमें सहज राज योगी, कर्म योगी, निरंतर योगी, ऐसा मीठा मीठा योग सिखा करके हमें योगी राज बना दिया। तो योग से ही हमारे कर्मों में कुशलता होती है, योग बल से ही हम नई सृष्टि के मालिक बनते हैं, और बाहुबल से तो कोई मालिक बन नहीं सका, जो योग बल से बना। इसलिए श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। योग से ही उन्होंने इतना ऊंच पद पाया। हमको भी बाबा योग सिखा करके, ज्ञान की टिकलू टिकलू करा करके हम बच्चों को मस्त बनाते हैं। श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, धर्मात्मा बाबा बना रहे हैं। हम बाबा के कितने कर्जदार हैं, हम कृतज्ञ हैं। बाबा का हम कर्जा चुका नहीं सकते, जिसने आकर के हमको जिए दान दे दिया, हमें जीवन दे दिया। जीवन तो था लेकिन मृत्यु के समान था। वास्तव में बाबा ने जीवन जीने की कला सिखा दी। कहा कि बच्चे, मुझ पिता को याद करो, और ये भव सागर जो विषय सागर है, तुम पार करोगे, तैरते हुए जाओगे, कभी भी इसमें डूबोगे नहीं। तो इसलिए अब बाबा की गोद में बैठो, बाबा की गोद में ही प्रेम से समा जाओ। तो गाते हैं, बाबा तेरी गोदी में एक बार जो आ जाए, सच कहते हैं शिव बाबा तकदीर बदल जाए। बाबा आकर के हमको भाग्यवान, गुणवान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान बना रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।